अच्छा भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? आवाज आ रही है मेरी? कोई मसला तो नहीं है किसी को आवाज ना आ रही हो, या कोई और इशू आ रहा हो? चैट पे बताते जाएं। आ रही है, ओके। अच्छा, फ्राइडे को हमने लोगो डिजाइन पढ़ा था। आज जो है हम उसकी ब्रांडिंग करने जा रहे हैं। ब्रांडिंग में सबसे पहले है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड है, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जी, सीखेंगे जी लेटर हेड। ठीक है। इलिस्ट्रेटर के बाद अब हम वापस फोटोशॉप पे आ रहे हैं, क्योंकि हम फोटोशॉप पे हमारा हाथ बैठा हुआ है। हम उस पे मजीद फोकस करके उसको मजीद अच्छा करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। बिजनेस कार्ड क्या होता है, और बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, और बिजनेस कार्ड के लिए कंटेंट क्या रिक्वायर्ड होता है, इस चीज को आज हम देखेंगे। लेटर हेड। वालेकुम अस्सलाम। लेटर हेड क्या होता है, लेटर हेड का साइज क्या होता है, और लेटर हेड का मकसद क्या होता है, और लेटर हेड का कंटेंट क्या होता है, हम इसको देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो आप सब तैयार हैं? कोई किसी को परेशानी तो नहीं? मैम आयशा, आपने जो लोगो बनाया बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन उसका जो कॉर्नर्स हैं उसको आपने सॉफ्ट करना था, स्मूथ करना था। वो कैसे होता है, मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यार वो मुझसे हो नहीं रहा था, वो मैंने आपसे ओके। क्लास में पूछना था इसलिए। हाँ, वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, तो पहले आ जाते हैं मैम आयशा के मसले की तरफ। उसको हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो मेन हमारा आज का टारगेट है दो, उनको हम कवर करेंगे। अच्छा, मैम जैसे आपने एक शेप बनाई, ठीक है, पेन टूल से या जिस तरह भी आपने एक शेप बनाई, और उसके बाद आपने उसको और यहाँ पे इसी तरह करके, और फिर ऐसे करके, ठीक है, जैसे भी आपने ऐसे करके बना दिया। तो अब क्या हुआ कि अब आप देखें कि इसके ये कॉर्नर दिख रहे हैं। तो ये कॉर्नर कैसे खत्म होंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक टूल होगा जिसको स्मूथ टूल कहते हैं। आपके नंबर जो है वो 11 में आपको ये टूल दिखेगा, स्मूथ टूल है। उसके अंदर आप उसको क्लिक करके आप इस जो नोट्स है जिसको पॉइंट कहते हैं उस पे आके आप ये करेंगे, तो ये खुद ब खुद इसको स्मूथ राउंड कर देगा। ठीक है मैम आयशा। और उसके बाद इसी तरह आप इस तरह के नोट्स को सेट कर सकते हैं। ओके हो गया? समझ आ गई? जी सर, समझ आ गई है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आते हैं जी बिजनेस कार्ड की तरफ। तो बिजनेस कार्ड क्या होता है? बिजनेस कार्ड बेसिकली ये होता है कि जब आप कहीं मीटअप पे जाते हैं, किसी बंदे से मिलने जाते हैं, तो अचानक ऐसा होता है। भाई, कौन बीमार हो गया हमारी क्लास में? अल्लाह रहम करे। किसको खांसी लगी हुई है? बहुत शदीद। अल्लाह सेहत दें जी, अल्लाह सेहत दें। अच्छा। उसका बिजनेस कार्ड ये होता है कि आप जब किसी इवेंट पे जाते हैं, आपका बिजनेस है, या आप अपना किसी को तारुफ कराना
करवाना चाहते हैं या आप अपना इंट्रो करवाना चाहते हैं, तो बाज लोगों के पास वक्त नहीं होता कि वो आपकी बात सुने। जैसे मेरा आपके पास वक्त नहीं होता कि उसामा सर की हम बातें सुने, उनके स्ट्रगल लाइफ सुने। इसी तरह बाद लोग वो आपको इतना वक्त नहीं दे सकते। तो वो क्या होता है कि आप अपना एक छोटा सा बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड कह सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, आपकी कंपनी का जो लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, वो आप उसको देते हैं। वो क्या करता है, जाके फेसबुक पे सर्च करता है, वेबसाइट सर्च करता है। उसको सर्च करने के बाद आपके उस विजिटिंग कार्ड में जो नंबर होता है या एड्रेस होता है, उस एड्रेस में आके आपसे राब्ता करके, आप अगर रियल एस्टेट से मैं मिसाल दे दूं तो उसमें ये होता है कि वो फिर आपकी साइट विजिट करते हैं, उन्हें प्लॉट अच्छा लगता है, तो फिर वो आपसे परचेज कर लेते हैं और आप उनको बाय कर देते हैं। तो बेसिकली बिजनेस कार्ड ही होता है। अब आ जाते हैं हम लेटर हेड की तरफ। सर लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड ये होता है कि आपने अक्सर औकात देखा होगा कि कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोग, मतलब आप अगर पानी कहीं से लेने जाते हैं तो वो आपको पानी प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको पानी आपके घर तक नहीं पहुंचाते। लेकिन आप एक कागज एक इदारे का लेके जाते हैं और वो कागज आप उनको देते हैं और वो डर जाते हैं, और डरने के बाद वो फौरन आपका काम कर देते हैं, आपको पानी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको पानी क्या शरबत भी दे देते हैं। उसके बाद आपको होटल्स भी 7 अप और स्प्राइट वगैरह भी दे देते हैं कि भाई बंदे ने बड़ी सिफारिश लाई है। तो भाई वो जो सिफारिश होती है, जैसा कि हमारा अभी मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त पंजाब में, वो लेटर हेड चौधरी शुजात हुसैन का आया और उसके बाद काया पलटी। तो भाई इसी तरह वो लेटर हेड एक अहमियत का हामिल होता है, जो कि आपके इदारे को, आपका नाम जब वहां जाता है तो वो लोग उससे उससे डर के या उससे जो बात होती है उसको वो अमल दरामद कर लेते हैं या उस नाम पे वो काम कर देते हैं। समझ गए? तो भाई दो चीजें मैंने बड़े आसानी से और मौजूदा दौर में आपको मैंने बता दी कि क्या चीज होती है। तो कोशिश करें कि सब अपने अपने इस तरह की चीजें बना लें। ठीक हो गया जी? आप कौन मुझे समझाएगा कि मैंने बिजनेस कार्ड की क्या तारीफ की और लेटर हेड की क्या तारीफ की और मैंने क्या साइज बताया? आयशा और मुबश्शिर के अलावा कोई अगर बताना चाहे तो वाई नॉट। घबराएंगे, परेशान होंगे तो ये तो बड़ी गलत बात है। खुल के बताएं, आप सीखने आए हैं तो इसी तरह सीखेंगे। कोई नहीं है। चले आयशा मैम आप बता दीजिए। सर आपने बिजनेस कार्ड का बताया है कि अगर मतलब लेट सपोज हम कहीं जाएं और एक अपना इंट्रो जिस पे लिखा हुआ होता है, आपके बिजनेस का कोई कार्ड होता है, आपने अगर किसी को देना हो तो वो आप दे सकते हैं। क्या मतलब होता है अगर आप बिजनेस किसी कार्ड लेट में? सपोज क्या क्या चीज में मैंने बताई? मैन मैन क्या क्या चीजें उसमें बताई? आपका नंबर लिखा हुआ होता है। उसमें ओके। आपका नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आपकी कोई मतलब जगह पे, किसी जगह पे आपका ऑफिस है तो वो एड्रेस लिखा हुआ होता है उसमें। गुड। आपका गुड। बिजनेस का मतलब नाम लिखा हुआ होता है। और गुड। अगर आप सोशल मीडिया पे आपके पेजेस हैं तो वो भी मेंशन होते हैं उसमें। ग्रेट। जी। हाँ जी। और लेटर का भी बताएं सर, लेटर हेड का। हाँ लेटर हेड का कोई और बता दे, हमना बता दें, मुंजा बता दें, माहा बता दें, कोई बता दे, अब्दुल्ला बता दे, वाजिद भाई बता दें। हिम्मत करें भाई। बहरहाल चलें, टाइम ज्यादा हो जाएगा। और ये गलत बात है कि कोई बंदा हाथ भी नहीं उठा रहा। झूठा मूठा ही हाथ उठा लिया करें यार। बहरहाल अच्छा भाई, साइज लेते हैं आप।
साइज होगा इंचेस में, क्योंकि आप हम प्रिंटिंग पे आ रहे हैं, तो आपको पहली चीज ये और पता होनी चाहिए कि प्रिंटिंग में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भाई मैं किस साइज पे काम करूंगा या करूंगी। तो साइज आपको मैंने बताया था इंचेस पे काम होगा आपका, आप इंचेस पे कर लें। और स्टैंडर्ड साइज होता है विजिटिंग कार्ड का, और उसमें आप देख लें तो वो होता है 3.5 बाय 2। ठीक है, 3 पॉइंट जो होती है उसके विड्थ होती है, और उसके बाद हाइट जो होती है वो 2 होती है। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, रेजुलेशन रेजुलेशन को जो है हम बढ़ाएंगे, 300 करेंगे। ठीक है, और 3.5 बाय 2 करेंगे हम विजिटिंग कार्ड को, और इसके बाद हम क्रिएट कर देंगे। तो ये आपका विजिटिंग कार्ड का साइज आ गया। अस्सलाम वालेकुम, माजरत उसामा भाई, थोड़ा थोड़ा लेट हो गया भाई। क्लास होती है 10 बजे हंजला भाई। ठीक है, मैंने 9 बज के सॉरी हाँ 9:55 पे मैंने लिंक भेजा ग्रुप में, और मैंने हमेशा आपको समझाया कि मेरे भाई मेरी बहनों के वक्त पे आ जाया करो। तो कल आप वक्त पे आएंगे इंशाल्लाह तो सीख लेंगे आगे जाके, अभी आप यहीं से हमें फॉलो करें। ठीक है, और भाई ये कौन बीमार है हमारी क्लास में, हाथ उठा दे, कौन है ये। खांसी लगी है किसी को, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं। ठीक है, अच्छा, तो भाई विजिटिंग कार्ड का ये साइज है। अच्छा, अब विजिटिंग कार्ड सर हम बना रहे हैं, हमें तो नहीं आइडिया कि हम कैसे बनाएं क्या करें। सबसे पहले सिर्फ साइज दोबारा दिखा सकते हैं। साइज दोबारा लिखवा देता हूँ, आप लिख लें। 3.5 इंच विड्थ है, 3.5 इंच विड्थ है, और 2 इंच आपकी हाइट है। 3.5 आप 3.5 इंच आपकी विड्थ है, और 2 इंच जो है वो आपकी हाइट है। अच्छा, अगर बिलफर्ड आपको साइज चेंज करना पड़ जाए तो आप इमेज में आएंगे, कैनवा साइज में आएंगे, यहाँ से आप अपने मर्जी का कैनवा जो जो भी साइज है पेज का, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं। अच्छा, अब विजिटिंग कार्ड आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड बनाने के लिए आपको कुछ सैंपल्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगी। मेरी आदत ये है कि मैं 10 से 15 मिनट जो है वो रिसर्च का लेता हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद मेरे माइंड में एक डिज़ाइन बैठ जाता है, मैं उस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत अच्छा और बेहतरीन डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, बिलफर्ज अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रांडिंग किस तरह की जाती है, कि मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूं। ठीक है, जैसा कि कर लेते हैं हम डिजिटाइज का। ठीक है, तो ये देखें, इसमें फ्रंट बैक विजिटिंग कार्ड है, एनवेलप है, और उसके बाद लेटर हेड है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये मैंने एक डिजाइन में सारों को ऐड करके उसमें शेडो दे के बड़ी अच्छी चीज बना ली। ठीक है, आगे समझ। तो इसको भी हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो पहले रिसर्च कर लेते हैं बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये मैंने रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, लोगों के डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। तो मैंने बनाना है जी रियल एस्टेट से रिलेटेड, मेरे क्लाइंट हैं, उनकी ब्रांडिंग करनी है, तो मैं आपके सामने ही कर लूँगा। तो भाई यहाँ पे आप देखें कि डिज़ाइन कौन सा अच्छा होगा जो मेरे डिज़ाइन पे बड़ा अट्रैक्ट करे और बड़ा अच्छा लगे।
तो मैं पहले डिज़ाइन कुछ देखूंगा, कुछ रिसर्च करूंगा, क्योंकि गोल्डन कलर से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे भी देखूंगा। और उसके बाद मज़ीद डिज़ाइन हम देखेंगे, तो फिर उसके बाद हम उस पे काम करेंगे। अच्छा, तो कहने का मकसद क्या था? क्या मकसद था मेरा कहने का? आप बताएं कि कौन सा डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आज तो आप यहाँ ग्रीन कलर जी, क्या हुआ? ग्रीन वाला सर आ रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर देखते जाए। ग्रीन वाला ये आ रहा है, और आएगा, ये आ रहा है, और ठीक है। मुझे इसमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। मैं कुछ अपनी तख्लीक करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कोई क्रिएटिविटी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने आइडिया ले लिया। सबसे पहले मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डिज़ाइन में, ये चीज़ें हैं कि भाई नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, और ये लोगो है। तो कलर स्कीम भी मुझे समझ आ गई कि ब्लैक और गोल्डन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस बैकग्राउंड को मैं कलर दे दूंगा ब्लैक, ठीक है। बल्कि मैं यहीं से ही उठा लाता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं CMYK को 100, 100, 100, 100, ठीक है। CMYK 100, 100 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनका लोगो उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको अलाइन करूँगा। मीन्स कि अलाइन कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसको क्या करूँगा जी, अलाइन। ये मेरा अलाइन हो गया। अब यहाँ पे लोगो बनने के बाद आईफोन, कौन है ये आईफोन वाला? क्वेश्चन करें जी। भाई आईफोन वाले हजरत जो भी हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सवाल माइक पे कर लें। मैं रिपीट कर देता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। कहाँ गए? देखें, टाइम जा रहा है और हमने आज दो चीज़ों को करना था। चले हैं? आईफोन वाला कौन है भाई? नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सबर यार, कंटिन्यू कहाँ। राइट योर नेम आईफोन, वाह भाई वाह, नाइस जोक। भाई, भाई अपने नाम से आया करें। अच्छा, सवाल है कि वेयर आर यू, आईफोन वेयर आर यू। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ मुंजा, गौर करिएगा कि मैंने ब्लैक कलर लिया, तो ब्लैक कलर प्रिंटिंग में ना CMY के, जैसे आपको पता है कि प्रिंटिंग में कौन सा भाई मूड होता है, RGB होता है CMY के। हाँ जी, CMY के होता है, तो मुझे सियान मैजेंटा येलो ब्लैक चारों का कलर जो है वो 100% करना है, और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैंने आर्ट और शिफ्ट से ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है मुंजा। और फिर उसके बाद मैं लोगो लाया, ठीक है। आप इलिस्ट्रेटर से डायरेक्ट भी ला सकते हैं, कैसे लाएंगे आप, जैसा कि ये देखें कितने क्लाइंट को ऑप्शन देने पड़ते हैं कलर्स के। तो दूसरा ये है कि यहाँ से मैंने कलर यहाँ से उठाया, उठाने के बाद आप फोटोशॉप पे आके रखेंगे, तो ये आपकी PNG फाइल यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन डिजाइन बनाने के बाद आपके क्लाइंट को याद आता है कि भाई इसका टेक्स्ट चेंज करना है, कोई क्या करें, तो भाई फिर ये होगा कि यहाँ पे आके ना आप ये खाली सी जगह जो है, बॉक्स जो बना हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेटर चले जाएंगे, वहां से चेंजिंग करके आप जो है ये कर सकें। अब जैसे मैं इसको वाइट कलर करूंगा ना, देख लें यहीं पे इलिस्ट्रेटर पे, और उसके बाद यस करूंगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा वाइट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, लोगो आ गया मेरा। सर कुछ समझ नहीं आ रही मैम, पता नहीं आप मैम हैं या सर हैं, सर बोल देते हैं आपको सर। मसला ये कि आपकी एक तो आवाज़ नहीं आ रही, दूसरा ये कि आपका नाम नहीं पता हमें, और तीसरा ये कि आपको समझ नहीं आ रही, और आपको कुछ पता चले तो हम कोई पूछें कि समझ क्यों नहीं आ रही, क्या बाकियों को भी नहीं आ रही। सर आ रही है। अच्छा यार मैं ये बता देता हूँ, सवाल आ रहा है उसामा भाई, आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर कोई भी चीज कैसे ले जाते हैं हार्ड की वजह से। भाई मैं वहां से यहाँ ऐसे लाता हूँ कि भाई ये होता है इलिस्ट्रेटर में बेसिकली, इलिस्ट्रेटर की कोई भी शेप, कोई भी फाउंट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी आइकन, कुछ भी है, आप यहाँ से उठा के कुछ भी दबाने का नहीं जरूरत, सिर्फ वो सिलेक्ट की हो और आप फोटोशॉप पे जाके उठा के पटक दें यहाँ पे, और ऊपर से एक जोरदार चमांटा भी लगा दें, तब जाके ये मामला छोटा भी होता है और साइज भी इसका बैठता है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया आपको कि बिल फर्ज आपको ये डिजाइन इस तरह नहीं चाहिए था, आपको डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना था, इस आइकन्स को, इसमें खिड़कियां खत्म करनी थी, तो आप क्या करेंगे कि आप, अच्छा सॉरी, पता नहीं ये क्या हुआ था अचानक, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद दोबारा इलिस्ट्रेटर चलेंगे जाएंगे, जो भी इलिस्ट्रेटर से फाइल आएंगे, और वहां से आप अगर आ, खिड़की वगैरह विंडो वगैरह उड़ाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो भाई इसको इसके अंदर जाके इसकी ये चीजें खिड़की वगैरह गायब कर देंगे,
तो भाई क्या होगा, वहां पे जब ये कर देंगे और उसके बाद क्लोज करके यस करेंगे तो ये चेंजेस आपकी वहां भी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया जी? जी सर। ये आईफोन वाला कौन है, अभी तक उनको आवाज नहीं आई? आपका नाम क्या है यार, अभी अब ग्रुप भी देख रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, उन्हें समझ आ जाए कि कौन। रिपीट कर दें सर प्लीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आज क्लास में बहुत डिस्टरबेंस है। अच्छा भाई, सिंपल वर्ड्स ये हैं। इलिस्ट्रेटर में आपने लोगो बना लिया या कोई भी शेप बना ली, जैसे कि मैं यहाँ पे ये देखें। हाँ, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ये आईफोन वाली आवाज आ गई थी। बोले। अच्छा, जैसे कि माहा ये देखें, जैसे कि ये शेप बन गई है। इस शेप बनने के बाद आपको ख्याल आता है कि मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर ले जाऊं। अंदर ले जाने के बाद मैं इस शेप को थोड़ा सा राउंड कर लूं। ठीक है। और राउंड करने के बाद मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसको फोटोशॉप में ले जाऊं। ठीक है। तो आप फोटोशॉप में बिना झिझक यहाँ पे ले आएंगी। ठीक है। और बिलफर्ज आप कहती हैं कि मुझे शेप इस तरह की नहीं चाहिए, तो आप मैम क्या करती हैं कि दोबारा यहाँ पे आके स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल लिखा हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इस पे आने के बाद आप डबल क्लिक करेंगी तो आप दोबारा इलिस्ट्रेटर में चली जाएंगी। और जहाँ ये शेप बनी हुई है, इसको आप क्या करेंगी कि कॉपी पेस्ट करेंगी। ठीक है। और कॉपी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाता हूँ, या स्क्वायर नहीं बनाता, रेक्टेंगल बनाता हूँ। यार हंजला, आप पॉइंट नहीं मारना। अच्छा, मैं वापसी फिर इधर आता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई ये शेप को आके यहाँ पे अब 4 पॉइंट हैं, देखें, 1 2 3 4। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक 5वां पॉइंट भी ऐड कर दूं। तो मैं यहाँ पे आके मिड पे, ये देखें यहाँ पे एक वो आ गया है, डिस्टोर्ट इंटरसेक्ट लिखा आ गया। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ मैम वहाँ। उसके बाद मैं इस पॉइंट को पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट की मदद से। ये करने के बाद मैं इन तीनों पॉइंट को पकड़ता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इनको राउंड करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। और ये बन जाने के बाद जब शेप चेंज हो गई, मुझे पसंद आ गई, मैं यहाँ पे आके क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से यस करता हूँ। तो मैं देखें, एक नई शेप के साथ अपने फोटोशॉप पे आ गया हूँ। मुझे उठा के नहीं लाना पड़ा या कुछ भी ना नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरा कार्ड उसी तरह बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक, ठीक है माहा मैम। सुर भाई, बहरहाल बड़ा अच्छा सवाल था और इससे आपको काफी लोगों को समझ आ गई होगी। यार ये क्या इशू आ रहा है, किसकी आवाज आ रही है, क्या मसला है? आज पढ़ने का नहीं दिल आप लोगों को? हम्म।
भाई क्या वजह है, मुझे समझाएं, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। बताएं ना यार, कैसे समझाऊं मैं। म्यूट करके भी फिर भी आवाजें आ रही होती हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये मेरा कजन मेरे साथ बैठा है, आप इससे पूछें कि भाई सुबह से मैं अपने प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ और ये 9:30 से पहले पहले मतलब खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि यार अच्छे से पढ़ा लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। इतने आसानी से, इतने मतलब उससे करके आप लोगों को समझाता हूँ, और कई चीजें तीन मतलब ऐसे करके कर रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ। यार रंजला, सॉरी का मसला नहीं है, मतलब आप ग्रुप में देखें, सब देख लें पहले कितने लोगों ने काम भेजा है जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ। सर आप सबको म्यूट कर दें बस। यार अब्दुल्ला, म्यूट का भी नहीं इशू ना, मसला ये है कि मुझे सिर्फ ये समझा दें कि मैं, कोई बंदा बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, कैसे सीखेंगे हम। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। ये अभी हमने यार दो अच्छा हजार तो, अठारह से थे। सर आप नहीं, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं। ये डिस्टरबेंस और ये सॉरी उस बात का, इनकन्वीनियंस का। अब्दुल्ला शहजादे, मसला ये नहीं है, आप देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सुबह से काम कर रहा होता हूँ अपने सारी, बल्कि हंजला भी आता है वहां, देखता है रूटीन सारी चीजें। आप लोगों के लिए इतनी चीजें मतलब, आप अगर कहीं और भी आपने कोर्स किया हो तो आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या अभी सीख रहे हैं। प्लीज यार कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ काम कर लें, मुझे यही तो हौसला दे दें कि सर हम काम कर रहे हैं। अब आयशा मैम है माशाल्लाह, इतना अच्छा काम करती है, माहा इतना अच्छा काम कर सकती है, उसके बाद सना है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, और इस तरह से और भी मुबशिर भाई हैं, बड़े अच्छे वो काम कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। अब्दुल्ला कर सकता है, हंजला कर सकता है। लेकिन ये देखें ना, आप पहला मसला ही आ गया, उसामा भाई मेरे लैपटॉप का मसला है, आपको मैंने बताया था इस